पेशेंट्स में मूवमेंट डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया का मकसद होता है मसल, नर्व्स और उसके अलावा ब्रेन को एनर्जी प्रोड्यूस करके प्रोवाइड करना। तो ऐसे पेशेंट्स में एनर्जी की कमी की वजह से या फिर लैक ऑफ एनर्जी की वजह से स्ट्रोक और मूवमेंट डिसऑर्डर्स और ऐसे वीकनेसेस जो है वो काफ़ी कॉमन होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की डिसफंक्शन से थायराइड प्रॉब्लम्स यानी हमारा जो थायराइड ग्लैंड होता है उसकी ओवर एक्टिविटी या अंडर एक्टिविटी जो है वो काफ़ी कॉमन होती है। मोस्टली अंडर एक्टिविटी होती है कि पेशेंट जो है वो लेज़ी फील करने लग जाता है और सुस्ती रहती है हर वक्त, तो जनरलाइज बॉडी में वीकनेस स्टार्ट हो जाती है। तो ये भी एक सिम्टम्स में से एक सिम्टम है। और उसके अलावा रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी बहुत कॉमन होती हैं। सांस की तकालीफ जो है वो भी उन पेशेंट्स में काफ़ी कॉमन हो जाती हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो एनर्जी की फॉर्म में प्रोड्यूस हो रही होती है जो कि मिलना बंद हो जाती है। तो या बंद हो जाती है या बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी कॉमन होते हैं। सांस की तकालीफ की वजह से ही जो है वो लैक्टिक एसिडोसिस एक बीमारी है जिसमें दूध की तेज़ाबियत जिसको आम अल्फाज में कहा जाता है, और वो वजह ये है कि लैक्टेट एक मटेरियल है जो बहुत ज़्यादा एक्सेस में प्रोडक्शन जिसकी हो रही होती है, और वो उसकी वजह मेन ये होती है कि ऑक्सीजन की कमी होती है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन बन रहा होता है और उसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो है वो लैक्टेट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है और लैक्टिक एसिडोसिस जैसी बीमारी होती है। और उसके अलावा जो ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी है वो भी, उसकी भी मेन वजह ऑक्सीजन की कमी ही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ द सिम्टम डिमेंशिया, जिसे हम आम अल्फाज में याददाश्त की कमज़ोरी कहते हैं। ये भी उन सिम्टम्स में से एक सिम्टम है जिसमें पेशेंट्स मोस्टली जो है वो चीज़ों को रिमेंबर नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते, रीजनिंग नहीं दे पाते। तो ऐसी अलामात भी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के डिसफंक्शन में पाई जाती हैं। अब जैसे हमने डिस्कस कर लिया है कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, फंक्शन, उसके बाद हमने उनके डिसफंक्शन के साइन एंड सिम्टम्स स्टडी किए, तो मैं आपको बताती चलूँ कि इन सारी डिजीज़ को हम रिलेट करते हैं और ट्रीट करते हैं माइटोथेरेपी से। और जब उसके साथ एसोसिएट किया जाता है फिज़ियोथेरेपी को, जो कि एनर्जी बूस्टिंग और उसके अलावा हम स्ट्रेंथनिंग पे काम कर रहे होते हैं। बीइंग अ फिजियो अगर मैं आपको बताऊँ तो उस स्ट्रेंथनिंग से जो है वो स्टिमुलेशन होती है, अल्टीमेट स्टिमुलेशन होती है हमारे मसल्स की। और अल्टीमेट ऑब्वियसली जब एनर्जी यूटिलाइज हो रही होती है तो डेफिनेटली फिर एनर्जी प्रोडक्शन भी ज़्यादा होती है। तो जब माइटोथेरेपी के बाद अगर फिजियोथेरेपी ऐड की जाए तो उससे भी पेशेंट्स को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होती है।